हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी विद रितु प्रीति। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ साइंस। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा साइंस का, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन जो कहाँ से आता है। ठीक है, भोजन कहाँ से आता है। तो इस पर देखिए, what did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different times. तो इसमें कह रहे हैं कि आज हमने अपने घर पे क्या खाया और हमें ये पता करना है कि हमारे दोस्तों ने क्या खाया। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टूडे। तो आज उन्होंने अपने घर पे क्या खाया और हमने अपने घर पे क्या खाया। तो हमें ये पता क्या डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल और आज सेम ही काइंड एक ही प्रकार का भोजन खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड करते हैं डिफरेंट टाइम्स पे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा फूड वैरायटी। तो यानी कि फूड्स की क्या क्या वैरायटी होती है। तो इस पे एक्टिविटी 1 हमें दिखाई गई है। तो एक्टिविटी 1 पे हमें क्या करना है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। ठीक है, तो हमें अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स से पूछना है कि वो लंच के टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग ए डे। ठीक है, तो स्कूल में बहुत सा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लंच लाते हैं। तो उनमें हमें पूछना है कि वो क्या क्या लंच लेके आए हैं, क्या भोजन वो लाए हैं। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया की जो डिफरेंट अलग अलग राज्य होते हैं, उनमें से हमें अपने फ्रेंड्स से पूछ कर ये पता करना है कि किस टाइप के भोजन कहाँ कैसे करा जाता है, किस कहाँ। तो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, वहाँ कैसे कैसे फूड्स मटेरियल्स होते हैं, कैसी उनकी फूड की वैरायटी होती है। तो ये हमें डिस्कशन करनी है अपने स्कूल में या अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 में यही बताया गया है कि इसमें अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन करके इस टेबल को आपको फिल करनी है। फिर है, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। तो हम डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी हम करते हैं। ठीक है, तो फिगर 1.1 में हमें दिया गया है कि व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। जो डायग्राम दिखाया गया है ये किसका है, राइस का। ठीक है, तो राइस को हम कैसे बनाते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे राइस का जो डायग्राम दिखाया गया है, इस पर हमें क्या करना है कि सोचिए कि किस तरह से आपके घर में जो चावल है वो बनता है। तो इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होते हैं, हम कोई भी डिश बनाते हैं, कोई भी आइटम बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या उसमें सामग्री यूज करते हैं हम लोग। तो वही चीज़ें क्या कहलाई जाती है, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो यूज ऑफ फूड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, यूज ऑफ लिस्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है, थिंग्स होती है, जैसे कि हम कोई भी जैसे राइस का एग्जांपल ले लो, तो उसके लिए हमें क्या क्या यूज करना है। एक कच्चा चावल, ठीक है, रॉ राइस एंड पानी। तो हमें फिर उसमें बॉईल कर, ठीक है, तो राइस को बनाने के लिए हमें कच्चा चावल चाहिए, पानी चाहिए। तो फिर हम उसे बॉईल करके बनाते हैं। तो ये क्या है कि किस इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो आगे, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विथ मनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल सॉल्ट स्पाइस ऑयल एंड सो ऑन। तो हम अपने घर पे डिफरेंट टाइप्स के फूड बनाते हैं, तो उनको बनाने के लिए हमें अलग अलग क्या है, सामग्री चाहिए होती है। अब है एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्ट ऑन टेबल 1.1। तो हमें टेबल 1.1 में से कुछ चीज़ें, कुछ फूड आइटम चूज करनी है और हमें ट्राई करना है, फाइंड आउट करने की कि इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद फ्रेंड्स। और हमें अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना है चूज करने के बाद। और हमें क्या करना है, अपने फ्रेंड्स या फिर अपने एल्डर्स, अपने घर के लोगों से डिस्कशन करना है और लिस्ट देम इन टेबल 1.2। और हमें इस टेबल 1.2 को देखना है। और उसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और इसमें हम
खुद से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है रोटी या चपाती, ठीक है। रोटी या चपाती एक ही होती है। तो रोटी को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, आटा एंड वाटर, यानी कि आटा और पानी का यूज होता है। दाल में पल्सेज, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइस, ठीक है। स्पाइस मतलब मसाले। और तो दाल को बनाने के लिए हमें दाल, पानी और नमक, तेल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम खुद से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अपने घर या अपने दोस्तों से डिस्कशन करके इसको आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब है व्हाट डू वी फाइंड, तो हमने क्या पाया, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट। तो इसमें जो एक्टिविटी कराई गई है तो वो एक्टिविटी आपको खुद से करनी है और उसके बाद आपको टेबल फिल करनी है। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्या कॉमन चीज़ें भी आपको उसमें फाइंड हुई हैं। तो ये आपको अपने फ्रेंड्स या फिर अपने घर के लोगों से डिस्कशन करके पता चलेगी, ठीक है। अब है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, यानी कि भोजन के पदार्थ और उसके स्रोत। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2। तो डायग्राम को देखकर, जो फिगर 1.2 में जो डायग्राम दिया गया है, तो उसको देखकर आपने आसानी से गैस कर लिया होगा कि ये क्या चीज़ें दी हैं। तो 1.2 जो है उसमें फर्स्ट में दिया गया है प्लांट सोर्सेज और बी में दिया गया है एनिमल सोर्सेज, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, तो ये क्या है, एक फ्रूट। तो प्लांट सोर्स में क्या क्या आता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं। और एनिमल्स में जो हमें एनिमल्स से मिलती हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेयर डू दे कम फ्रॉम, ठीक है। तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ऑफकोर्स प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, तो राइस और जो व्हीट होते हैं, राइस यानी कि चावल और व्हीट मीन्स गेहूँ, तो वो चीज़ें भी हमें प्लांट से मिलती हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट, या पैडी मीन्स क्या होता है, धान और जो गेहूँ की खेती होती है वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है। व्हीट गिव अस दिस ग्रेन्स, ठीक है। तो 1.3 में टेबल दिखाई गई है, देखिए। फूड आइटम जैसे इडली है, तो इडली के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। और सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं, प्लांट से मिलती है। फिर है चिकन करी, तो ये चीज़ें हैं ये एनिमल से मिलते हैं। तो टेबल 1.2 का जो बी पार्ट है उसमें एनिमल्स का दिखाया गया है, ठीक है। ये एनिमल सोर्सेज है, जैसे कि मिल्क, एग एंड मीट, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। तो जो 1.3 टेबल दिखाई गई है उस पर देखिए, जो चिकन करी है उसको बनाने के लिए हमें चिकन, स्पाइस, ऑयल और वाटर, तो इन सब चीज़ों का यूज होता है। तो चिकन कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है, लेकिन ऑयल और घी प्लांट से मिलता है, ठीक है। अब है खीर, तो खीर को बनाने के लिए हमें क्या 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 चाहिए होता है, मिल्क, राइस एंड शुगर। तो मिल्क जो होता है वो एनिमल से मिलता है और राइस जो होता है वो प्लांट से मिलता है और शुगर भी प्लांट से मिलती है, ठीक है। अब है एक्टिविटी 3, तो इसमें ये एक्टिविटी को हम नहीं करते हैं, ये इसमें दिखाई गई है, तो हम आगे का करते हैं, ठीक है। आगे है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड, तो पौधे के प्रकार, उसके पार्ट्स और एनिमल्स से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो हमें भोजन मिलता है, वो चीज़ें इसमें दिखाई गई है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, जो प्लांट्स हैं वो हमारे भोजन का एक मेन सोर्स है, एक स्रोत है। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है। वी ईट मनी लीव्स वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टीम एंड इवन फ्लावर्स। तो हम जो प्लांट्स होता है उसको हम, उसका रूट्स भी हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उसकी स्टीम भी और उसकी फ्लावर्स भी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये प्लांट का डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। तो प्लांट का डायग्राम दिखाया गया है, ये क्या है, ये एक डायग्राम है प्लांट का, इसमें इसके एडिबल पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो ये क्या है, ये प्राइमरी रूट है और सेकेंडरी रूट है, तो ये रूट का सिस्टम है, ठीक है। तो प्राइमरी रूट ये क्या होते हैं, प्राइमरी रूट्स होते हैं, लेकिन इनमें भी जो ऐसे बड़े टाइप्स की इस तरह से जो दिखाया जाता है, तो वो क्या होती है, सेकेंडरी रूट होते हैं, ठीक है। जो रूट्स के से भी ऐसे बाहर को जो निकली होती हैं उसे सेकेंडरी रूट बोलते हैं।
फिर है ये बर्ड यानी कि कली, ये नोड है, इंटरनोड, ठीक है। नोड और इंटरनोड क्या होता है, ये कोई भी प्लांट है तो इसमें इस तरीके से लाइन दिखाई जाती है तो ये नोड कहलाई जाती है, और इन नोडों के बीच का जो गैप होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। कोई भी प्लांट होगा उस पर आप देखिएगा कि एक हल्का सा लाइन बनी होती है तो उसे नोड बोलते हैं, इनके बीच का जो गैप होता है तो इसे इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नोड है, और ये क्या है, इंटरनोड है। ये पूरा जो गैप दिखाया जाता है, और ये स्टीम है, फ्रूट है, फ्लावर है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सूट सिस्टम है और ये रूट सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें रहा सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स, सीड ऑफ सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज एज ए वेजिटेबल, ठीक है। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसमें हमें टू और दो या उससे ज़्यादा एडिबल पार्ट्स मिलते हैं। जैसे एग्जांपल में है मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। तो जो सरसों होता है उसकी जो लीव जो होते हैं वो हम सब्जी में यूज करते हैं, वेजिटेबल्स में यूज करते हैं, लेकिन जो उसका सीड होती है वो क्या होती है, ऑयल बनाने के काम आती है, ठीक है। तो एक ही चीज़ से हमें दो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड। तो इसी तरह से आपको बनाना की पार्ट्स के बारे में भी सोचना है कि जो उसकी लीव जो होती है वो तो उसकी घास जो होती है वो जानवरों को, एनिमल्स को भी दिया जाता है, लेकिन जो उसका फ्रूट होता है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब है प्लांट पार्ट्स एज फूड, तो इस पर फर्स्ट पे दिखाया गया है फूड आइटम विथ प्लांट, जो प्लांट से हमें मेजर सोर्स मिलता है, और ये जो सोर्स है, इंग्रेडिएंट्स है, और ये किससे हमें प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट है ब्रिंजल करी, तो ये क्या है, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, ब्रिंजल, चिली है, स्पाइस, या फिर कुछ अदर चीज़ भी हम ले सकते हैं। फिर है ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट। और कहाँ से मिलता है हमें ब्रिंजल, फ्रूट्स, ठीक है। तो ब्रिंजल क्या है, एक फ्रूट है, ठीक है। और चिली भी एक टाइप की फ्रूट है, लेकिन जो ऑयल है वो फ्रॉम ग्राउंड नट, अगर हम ऑयल यूज़ करते हैं तो वो सीड है, ठीक है। तो इस पर आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब है एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। तो टेबल 1.3 से हमें चूज करने हैं कुछ आइटम्स, ठीक है। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स, और उसमें हमें कौन सा प्लांट का पार्ट है, ये सब चीज़ें चूज करनी है। अब है एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस साइड फॉर ए डे। तो हमें कुछ ड्राई जो सूखे मूंग और चने हैं उनको लेने हैं, और उनमें हमें एक कंटेनर, एक बॉयल में ले लेना है, और उस पर हमें पानी डालकर उसे छोड़ देना है। और दूसरे दिन हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। हमें उस पानी को गिराकर उसे एक रेप दे विथ ए पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड। वेट यानी कि गीला, वेट मीन्स होता है गीला, ठीक है। तो हमें एक गीले कपड़े में लपेट कर उसे रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस। तो कुछ दिनों बाद आप उस पर देखेंगे कि कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। तो वो चेंजेस यहाँ पर डायग्राम में दिखाए गए हैं। यहाँ पर ड्राई मूंग दाल है, और इसे कुछ दिन बाद इसमें स्प्राउट्स आ गए हैं, यानी कि ये अंकुरित हो गया, ठीक है। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। तो यही बताया गया है कि किस तरीके से ये जो चने हैं, जो मूंग दाल है, वो स्प्राउट्स में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या आ गए हैं, स्प्राउट्स, यानी कि अंकुरित। आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि अगर हम कोई भी चने या फिर कुछ दालें अगर भिगाते हैं, तो अगर हम उनको गीले कपड़े में लपेट कर रख दें तो उनमें कुछ दिन बाद स्प्राउट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। फिर है, तो ये सेकंड एग्जांपल है चने का। तो इसमें भी इस तरीके से इनको भिगा के इस पर भी स्प्राउट्स आए हैं, ठीक है। अब है बीहाइव, यानी कि डू यू हैव वेयर हनी कम फ्रॉम। क्या आपने कभी सोचा है कि हनी कैसे बनता है, जो शहद होता है, और वो कैसे वो प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मनी बी की बजिंग अबाउट, ठीक है। जो बजिंग मतलब होता है भंडारित करना, स्टोर करना। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती है, हनी को स्टोर करती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर
स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी। जो मधुमक्खी होती है वो फूलों का रस लेकर अपने छत्ते पे ले जाती है और उसे कलेक्ट करती है, फिर उसे कन्वर्ट करती है हनी में, ठीक है। फ्लावर एंड दियर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये जो मधुमक्खी होते हैं, जो शहद होता है वो 1 साल के लिए भी अवेलेबल होता है, ये ख़राब नहीं होता है। वन वी फाइंड सच ए बिहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी। जब मधुमक्खियाँ, तो हम फिर क्या करते हैं, उसे कलेक्ट करके अपने घर पे रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो भोजन, जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे भोजन करते हैं, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।